पहुंच गए आप। आज हम विलयन के मूल अंश और आपके प्राशन दाब के दूसरी विधि की जो वर्कले हार्टले विधि है उसको आज अच्छे से पढ़ेंगे। प्राशन दाब को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसको विस्तार में पढ़ेंगे। तो अंश संभवतः यह ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। तो वैसे मूल अंश है क्या जी? विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मूल अंश कहा जाता है। अगर एक विलयन तैयार है तो उसमें क्या होता है, दो चीज़ें होंगी, एक विलय होगा और एक विलायक होगा। अगर उसके मोल अंश की बात की जाए तो मोल अंश क्या होता है, आपके जो विलय है उसके मोलों की संख्या और जो विलायक है उसके मोलों की संख्या का जो योग होगा वह जो होगा आपके जो मोल आपके जो विलय ए है उसके के अनुपात के बराबर होगा। यानी कि विलय के मोल अंश से अगर निकाला जाए और एक्स ए बराबर जो होता है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये समीकरण एक हो जाती है। और मोल अंश को एक्स से ही प्रदर्शित करते हैं। तो विलायक के मोल अंश की बात की जाए एक्स बी बराबर हो जाएगा एन बी बट्टे एन ए प्लस आपका एन बी बराबर 2। तो ये हो जाएगी समीकरण 2। विलयन के समस्त घटकों के मूल अंश का योग जो होता है सदैव एक होता है। कैसे होता है जरा देख लेते हैं इन दोनों समीकरणों को। अगर इन दोनों समीकरणों को अगर जोड़ दिया जाए एक्स ए प्लस एक्स बी, यानी आपके विलय के मूल अंश को जोड़ दिया जाए, विलायक के मूल अंश को जोड़ दिया जाए, तो क्या हो जाता है एन ए अपॉन हो जाता है एन ए प्लस एन बी प्लस आपका एन आपका बी हो जाएगा बट्टे हो जाएगा एन ए प्लस आपका एन बी हो जाता है। तो इन सबको अगर हम जोड़ दें तो क्या होगा, आपका संभवतः एक आना चाहिए। ठीक है, एक ही आना चाहिए। तो जब इसे हम जोड़ेंगे तो इसमें एक ही आएगा। ठीक है, तो अगर इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आप जोड़ना चाहते हैं जोड़ लेते हैं इसमें। तो एन ए हो जाएगा आपका इसमें, और एन अगर देखा जाए तो सबका तो एक ही है लॉस, सबका एक ही लॉस है। तो एन ए प्लस एन बी हो जाएगा, एक ब्रैकेट हमने मान लिया तो ये हो जाएगा एन ए हो जाएगा और आपका एन बी हो जाएगा। ये कट जाएगा और एक ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर हो जाता है ए। तो ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा किसी भी द्विअंगी विलयन में अगर एक की मोल अंश ज्ञात हो तो दूसरे का स्वतः ही हो जाता है। जैसे कि अगर बात की जाए एक्स ए कैसे हो सकता है, तो एक्स ए माइनस हो जाता है आपका एक्स बी, उसी तरीके से एक्स बी बराबर हो जाता है 1 माइनस एक्स ए। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये आपका इसका प्रश्न जो है जरूर बनता है कि मोल अंश किसे कहते हैं, मोल प्रभाष किसे कहते हैं, मोल भिन्न किसे कहते हैं। तो ये हुआ आपका टॉपिक फिनिश। पराक्षण एक द्रव में होने वाली एक प्रक्रिया है और यह दिशात्मक होती है। इसमें विलयन में जो विलय कण होते हैं वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो पराक्षण को ज्ञात करने की जो दूसरी विधि जिसका नाम वर्कले हार्टले विधि, यह मुख्यतः परीक्षा में बहुत बार पूछी जाती है। इसमें होता क्या है कि एक बेलनाकार आकार का एक पात्र होता है जो कि घन मेटल का बना होता है। इसमें क्या होता है कि विलयन को भर दिया जाता है जिसका हमें पराक्षण दाब ज्ञात करना है। और साथ ही साथ इसमें जो होता है कि दो पार्ट में विभाजित एक संरंध्र जो होता है अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। संरंध्र मीन्स होता है कि जो छिद्र जिसकी दीवारें क्या होती हैं आपकी छिद्रयुक्त होती हैं। ठीक है, इनकी दीवारें छिद्र होती है इसलिए इन्हें संरंध्र कहा जाता है। और यह जो होता है आपका कॉपर फेरोसाइनाइड से विद्युत लेपन द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जल भर दिया जाता है, इसे विलायक भी कह सकते हैं, इसमें विलायक भरा जाता है। ठीक है, और इसके अगर हम बात करें राइट हैंड साइड में तो इसमें टोटीदार कीप लगी होती है जिसे हम जल संग्राही कहते हैं। और इसके लेफ्ट हैंड में देख सकते हैं आप, यहाँ पे केस नली लगाई गई है। और इसके टॉप पे इस पे एक पिस्टन लगा होता है जिससे एक दाब मापी बैरोमीटर जुड़ा होता है। अब होता क्या है इसमें कि जब इसमें आप बात करेंगे इसमें कि जब इसमें यहाँ से
टूटीदार कीप से जब पानी को यहाँ छोड़ दिया जाता है तो यहाँ पे पानी आपका आने लगता है, ठीक है। तो यहाँ जब पानी आने लगता है तो यहाँ पे क्या होता है, केस नली में जो केस नली होती है उसमें पानी ऊपर की ओर चढ़ने लगता है, एक एक स्तर पे यहाँ पे चलने लगता है पाठ्यांक तक। इसे हम नोट कर लेते हैं, ये इसका प्रारंभिक तल होता है, यहाँ तक इसका नोट कर लेते हैं और इसको बंद कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये ऊपर चढ़ गया, इसके बाद होता क्या है कि जैसे कि हम जानते हैं ये जो जल है इसे विलायक कहते हैं। यहाँ विलायक में क्या होता है कि इस जल में जो विलय है, विलय के जो है, विलय के जो कण होते हैं वो बिल्कुल जुड़े हैं, जीरो हैं। विलयन में विलय के कण बहुत अधिक हैं इसमें भी। तो होता क्या है कि जो विलय के कण होते हैं, जो विलय कण इसमें अधिक होने के कारण, इसमें ना होने के कारण क्या होता है, ये जो यहाँ का जो जल होता है इस तरफ मूव कर जाता है, गति कर जाता है, इस तरफ दिशा में जाने लगता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाने लगता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाने लगता है, ठीक है। तो संभवतः क्या होता है, जब यहाँ जाने लगता है तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ का जो जल होता है वो यहाँ पे कम होने लगता है, बिल्कुल कम होने लगता है, जिससे क्या होता है पाठ्यांक नीचे की ओर, जो यहाँ का जो केस नली में जो पाठ्यांक होता है नीचे की ओर गिरने लगता है। अब नीचे की ओर गिर जाता है तो यहाँ पानी कम हो जाता है, तो और जितना भी पानी है वो इस तरफ चला जाता है, इस तरफ जो भी जल है इस तरफ चला जाता है, यानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर चला जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि तब हम क्या करते हैं, तब इसमें हम जो आपका यहाँ पे है पिस्टन के द्वारा इस पर दाब लगाते हैं, ठीक है। तो ये दाब लगाने लगते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि जो इसमें जो पानी, जो यहाँ पे जो जल इसका आया होता है, तो दाब लगाने के कारण ये इसमें अपने आप पुनः यहाँ पे लौटने लगता है, यहाँ पे पुनः लौटने लगता है, ठीक है। जब ये लौटने लगता है तो यहाँ पे स्तर जो होता है इसका ज़्यादा लगता है, और जब इसको पिस्टन पे जब दाब तब तक लगाते हैं जब तक कि जो पाठ्यांक इसका, ये जो आपका पाठ्यांक जो प्रारंभिक वाला रहता है वहाँ तक इसको दाब लगाते हैं। उसके बाद इसको दाब को यहीं तक, इसके बाद पिस्टन को यहाँ रोक देते हैं, ठीक है। जो पिस्टन इसको रोक देते हैं और पाठ्यांक को नोट कर लेते हैं, और इसके बाद इसमें जो आपका पराक्षण जो दाब, जिसमें इसमें दाब जो आया है, जिसमें इसमें दाब जो लगा है उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। यही जो होता है आपका पराक्षण दाब कहलाता है इसमें। तो इसमें जो पराक्षण की प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, पराक्षण की प्रक्रिया में वह प्रक्रिया जिसमें जल या विलायक, जल भी हो सकता है विलायक, अणु कम सांद्र से अधिक सांद्र की ओर गति करता है, ठीक है। तो उसे हम पराक्षण कहते हैं। वैसे पराक्षण में दाब क्या चीज़ है, विलयन तथा विलायक। देखो ये विलयन और ये जो विलायक होगा, इसे विलायक, जल एक विलायक है, सस्ता विलायक है। तो आपका विलयन तथा आपके विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली, ये जो है अर्धपारगम्य झिल्ली जो है, जो कि कॉपर फेरोसाइनाइड से विद्युत लेपन द्वारा तैयार की जाती है। इसमें छिद्र होते हैं इसलिए संलग्न पात्र कहा गया है, ठीक है, के द्वारा अलग करके उसके पराशर को रोकने के लिए, उसके पराशर को रोकने के लिए विलयन पर कम से कम जितना बाहरी दाब लगाना पड़ता है उसे विलयन का पराशर दाब कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पराशर दाब। संभवतः ये जो होता है हमारे शरीर में भी पराशर दाब लागू होता है, जो आपकी मांसपेशियां होती हैं और जो रक्त होता है उसके बीच लागू होता है। आपने बहुत सारे फल देखे होंगे जिसमें पराशर जो दाब होता है, पराशर दाब बहुत मुख्य होता है। जैसे कि आप जानते हैं जब इस समय गर्मियों के मौसम में जब तरबूज होता है तो उसके अंदर जो होता है जो चीज, उसकी जो शर्करा की मात्रा होती है अधिक होती है। बाहर जो पानी बरस रहा होता है, जो पानी अगर बरसता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें कम होती है इसकी, मतलब विलयन, उसमें विलय की मात्रा होती ही जीरो होती है। तो जब क्या होता है पानी जो होता है कम आपका अधिक से, जो अधिक आपका कम होता है उससे अधिक की ओर जब जाता है तो उसमें क्या होती है दरार पड़ जाती है, तभी उसमें क्या होता है तरबूज फट जाते हैं। इसी प्रकार से नींबू वगैरह भी होता है। तो पराशर का हमारे जो शारीरिक रूप से बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, उपयोगी होता है, ठीक है।